प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माह रमजान में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जिन बच्चों के पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं था, ये वीडियो देखकर यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की मुकम्मल तैयारियां चल रही थी। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपने बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी की इंतजामी में कोई कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार एक ही बात कहेंगे आप? क्या पहले कोई कमी बेसी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज भी आपके दोस्त तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब है तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी तो मेरी भी। बीबी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी ही होगी। साथ ही उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली है, बस फ्रूट काटने बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जावेद भाई कहते हैं, मैंने छुरी ली और बीबी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का मुकम्मल इंतजाम हो चुका था। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के वक्त तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सब लोगों ने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने में लग गए। इतने में मेरा एक दोस्त अफजाल नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खाना का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाक अल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बाहर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कान में एक बच्चे की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। जावेद कहते हैं कि ये सुनकर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोस के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपने माँ के सर पर खड़ी है और माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी है। उस बच्ची से नजर नहीं मिला पा रही है। बाकी बच्चे अपने बहन का सवाल सुनकर अपने माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। जावेद बताते हैं कि मैं ये देखकर जैसे पत्थर जैसे हो गए। उसकी माँ ने जब अपना सर उठाया, अचानक नजरें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाए हैं और अब फिर से जिद कर रही है। जावेद कहता है, वो झूठ बोल रही थी, शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली है। मैं सोच रहा था जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब उन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है कि मैं ये सब कुछ देखकर सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीबी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़े मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी के साथ बाहर की तरफ लपका तो बीबी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं?
क्या हुआ, सब खैरियत से तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? बीबी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चला गया। मैंने वहां से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तार में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में वापस पहुंच गया। आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी, देखो जावेद अंकल क्या लेकर आए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लेकर आए हैं। सब बच्चे मेरे तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी अपने सीने से लगाया, उनके पेशानियों पर बोसा दिया। उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। बच्चे का शोर सुनकर मेरी बीबी भी दीवार पर आ गई और ये सब अपने आंखों से देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सारा सामान खोला और बच्चों को साथ बैठाकर मैंने खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, अब आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। जावेद भाई बताते हैं कि इसके बाद मैं वहाँ से चला और मार्केट से आकर महीने भर का राशन खरीदा और दोबारा उनके घर वापस आया। सारे बच्चे सो चुके थे, उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई, नजरें झुकाकर कह रही थी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली बात कोई नहीं। ये कहकर मैंने सारा सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब मैंने सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चे के तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया हो। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ये कहते ही मैंने बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए मैंने उस आवाज की भर्राए हुए आवाज में सुना, भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो औरत मुझे दुआएं देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर मेरे रूह को सुकून मिलता रहा। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जावेद कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया। अल्लाह के बारगाह में रो रो कर माफी मांगी, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मैं अब तक इस बात से गाफिल था कि मेरे पड़ोस में एक बेवा औरत रहती है और उस बेवा औरत के बच्चों के पास पता नहीं सहरी और इफ्तार का इंतजाम हो भी या ना हो। दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर तो दावत देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया। यकीनन किसी रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा क्या हमारे तरफ से मिस्कीनों तक उनका हक पहुंच रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए हम जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम आप तक जरूर पहुंच गया होगा। आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस तरह के वाकयात के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखें। अगर आपने हमारी आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अपने दोस्त अहबाब के साथ आज की इस वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।